और मुर्गी के घोंसले में लाकर रख देती है। इतना बड़ा अंडा देख के मुर्गा अंडे को नाप तोल करने लगता है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कुछ नहीं किया। फिर मुर्गा अंडे को बाहर लाके फेंक देता तो काली बतख जाके पकड़ लेती है। मोहल्ले के सारी मुर्गी और बतख इस पे हंसने लगते हैं। काली बतख अंडे को मरहम पट्टी करके सेकने लगती है। तभी बच्चा निकल आता है। तो बतख बच्चे को लेके मुर्गे से खाना मांगने चली जाती है। ओ भाई ये क्या है? बाप रे! बच्चा मुर्गे का सारा खाना खा जाता है और मटक कर चला जाता और जाके पिग के भी सारा खाना खा जाता। फिर पिग को ही खाने लगता तो मुर्गा आकर बच्चे को भगा देता। साले को छोड़ूंगा नहीं। मुर्गा बोलता है इसे ले जाओ और कभी बाहर मत लाना। यकीन मानो आपने ऐसा भुक्कड़ जीव कभी नहीं देखा होगा। ये क्या है? ये साला चम्मच और प्लेट को बर्गर बना के खा जाता है। गजब! इसके सामने जो भी चीज दिखाई देता वो सब खा जाता था। अजीब जानवर है। ये देख एडम पिल्ले को रस्सी में बांधने के लिए बाहर ले जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है? पर ये हरामी पिल्ला रस्सी को ही खाने लगता है और साथ में एडम का पैर भी छिल देता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये देख अपना अंगुली गिरने लगता है। बच गया साला। जितना हिलाना है। फिर ये इस भुक्कड़ पिल्ले को पतंग बनाकर उड़ा देता है। आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं। पर हरामी पिल्ला तो पतंग के साथ डोरी भी खा जाता है। बाप रे! फिर ये इस भूखे नंगे पिल्ले को टावर में बांधकर जा ही रहा था। अरे हम तो गरीब हैं। तभी साला ये टावर को भी नमक डालकर चाट जाता है। ये भूखा पिल्ला किसी भी चीज को नहीं छोड़ता था। यहाँ तक कि ये पूरे मूवी को ही खा जाता है। चीज बढ़िया है, एकदम राप्तिक चीज है। दोस्तों खरगोश चिंगम में सेल्फास मिलाकर मुर्गी बना देता है और घंटी बजाकर इस भूखे नंगे गब्बर को बुला देता है। तुम समझदार दिखते नहीं हो, लेकिन समझदार हो। तभी ये चिंगम को खा जाता है और हवा दे देकर फ्लाइंग बिस्ट बन जाता है। ये क्या हो गया? फिर खरगोश गब्बर का पर काट देता है। तभी ये हरामी खरगोश कछुए को रोककर पूछता है, कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। मैं पागल हूँ। बदला लेने के लिए गब्बर वापस आ जाता है और पेड़ को 20 कीट जैसा खा जाता है। अभी बचा है भाई। नीचे आते ही खरगोश उसे एक लकड़ी का चिड़िया दिखाता है और बोला अगर तुम पीछे वाली गुलेन से चिड़िया पे मारोगे तो ₹500 दूंगा। ये सुनकर भूखा नंगा गब्बर गुलेन को जैसे ही दूर खींचता है तू तो गया बेटे। तभी ये हरामी खरगोश बाप रे! तो गया कहाँ? कौन है बे? खरगोश को खुदाई करते वक्त एक सोने का पत्थर मिल जाता है। पैसा ही पैसा होगा। ये देखिए खुशी से पागल हो जाता है। अच्छा। तभी ये मंगरू खरगोश को देख लेता है और ये यहीं पे सुनार का दुकान खोल देता है। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। ये देखकर खरगोश मंगरू को सोना बेच देता है पर मंगरू इसे बिना पैसे दिए वहाँ से निकल लेता है। तू तो गया बेटे। खुशियाँ बनाया तुमको। और शहर में सट्टा लगाने का दुकान खोल देता है। साला ऐसा क्या काम करूँ जो लोग मुझे पैसा। अभी वो खरगोश इधर भी पहुँच जाता है। राम राम लगता है। मंगरू खरगोश को देखकर हल्के में ले रहा था। अभी बचा है भाई। फिर ये खरगोश वेंडिंग मशीन में सट्टा लगा देता है। तभी इसका जैकपॉट लग जाता है। फिर ये अपना जीता हुआ माल वापस लेके जाने लगता है। तभी मंगरू इसे बहलाकर दोबारा खेलने के लिए ले जाता है पर इसे नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहा है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इस खरगोश की किस्मत इतनी फाड़ू होती है कि ये कोई गेम नहीं हारता और लास्ट में ये बंदूक में भी जैकपॉट लगाती है। देखो कैसे बत्ती सी दिखा रहा है ससुरा। बन्नू खुद के लिए घर बना रहा होता है। तभी ये सर्किट उसका घर फूंक देता है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। फिर बन्नू दूसरी जगह घर बना रहा था। मजा आ रहा है। तभी ये सर्किट वहाँ भी पहुँच जाता है और उसका घर नीचे फेंक देता है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अभी बचा है भाई। बारिश शुरू होते ही सर्किट खुद के घर चला जाता है। या तभी बन्नू आता है और सर्किट का घर पूरा छील देता है। यो हिला डाला ना। लेवल सबके निकलेंगे। बाप रे! ये देखकर सर्किट एक बुढ़िया के घर रहने के लिए जाता है। तभी ये आदमी अच्छा कुछ देर बाद बन्नू भी वहाँ शर्ट लेने आ जाता है। शर्म आया है। मैं भी तनात हूँ। मुझे भी एक निवाला खिलाओगी? पर बुढ़िया अच्छी होती है और इन दोनों को अंदर रख लेती है। बुढ़िया के जाते ही ये दोनों आपस में पागल कुत्ते की तरह लड़ने लगते हैं। थक हार कर सर्किट पाइप में बम डालकर बन्नू की ओर फूंकने लगता है। तू तो गया बेटे। दोस्तों ये टिल्लू एक एक करके सारी भेड़ चुरा लेता है। कौन है बे? अभी बचा है भाई। ये देखकर शेरू का दिमाग खराब हो जाता है। साले चील की निगाह मेरी। अरे खतरनाक लोग। फिर ये टिल्लू भेड़ चुराने के लिए रस्सी से लटक के जाता है। मजा आ रहा
अच्छी है। तभी ये भेड़ की जगह शेरू को उठा लेता है भारी मिस्टेक हो गया सर। और ये उसे गिराने के लिए डाली काटने लगता है। वो गया कहाँ? तभी शेरू कहाँ पीछे रहने वाला था। फिर टिल्लू भी उसके पीछे का डाली काटने लगता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये देख शेरू पेड़ को ही काट देता है। तभी ये बदमाश टिल्लू पहाड़ को ही काटने लगता है। ये क्या हो गया? शेरू भेड़ों की निगरानी कर रहा था। तभी ये टिल्लू झाड़ में घुसकर भेड़ चुरा के जाने लगता है। ये देखकर शेरू भी पेड़ बनकर इसके पीछे पड़ जाता है। कौन है बे? अबे अंधा है क्या? और टिल्लू को मार मार कर 2 टीला निकाल देता है। तभी टिल्लू चुपचाप शेरू की भेड़ वापस रखाता है। ये कीड़ा बहुत ताकतवर है। सुई निकाल कर साला मुर्गे से लड़ने लगता है। विलायती मुर्गा इसका भी बाप निकलता है। इसकी हजामत बनाना शुरू करता है। कीड़ा साला बतख के गार्डन में चोरी से घुसकर मकई चढ़ने लगता है। बड़ा सा तरबूज देखकर उस पर चढ़ जाता है और एक पीस काट कर टेस्ट करता है। फिर अंदर घुसकर सारा गूदा निपटाने लगा है। इतने में बतख बीड़ी फूंक कर बाहर आता है। गार्डन की ये हालत देखकर गालियां बकने लगता है। बाहर निकलता है तो सामने बतख खड़ा होता है। ये दोबारा अंदर घुस जाता है। फिर बाहर निकलकर अच्छे बनने का नाटक करता है और तरबूज का पीस वापस वहीं पर रखकर बतख तरबूज पर उंगली मारता तो तरबूज। दूसरा पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेरोजगार भेड़िया रेल की पटरी कुत्ते के घर की तरफ मोड़ता है। तो गया बेटे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कुत्ता ट्रेन को आते देख दौड़ कर जाता है। अपने दूसरे घर का दरवाजा खोलकर ट्रेन बाहर निकाल देता है। बाल बाल बच गया रे। 2 कट्टा निकालता है। फिर कान फाड़ तमंचागिरी शुरू करता है। हरामी कुत्ता भी होल एडजस्ट करके अपने तमंचे का जहरीला जादू दिखाता है। ये कैसे हो गया? ये क्या हो गया? साला भाग कर दूसरे पत्थर के पीछे छिपा है तो गोलियां इसकी नक्काशी करके सुंदर लौंडिया बना देती है। गोली उठा गांव की तरफ भागती है। भेड़िया की गोली कुत्ते के पिल्ले को लगा जाती है। कुतिया कुत्ते को बताती है। तो कुत्ता तुरंत पाइप लेकर गाय के पास जाता है और दूध का इंतजाम करके दोबारा गोलीबारी शुरू करता है। लेकिन तभी एक गोली दोबारा इसके पाइप में लगा जाता है। ये सब मुर्गी इंटरव्यू देने आती है और सुअर सिंह को आधार कार्ड दिखाकर अंदर घुस जाती है। लेकिन ये वाली 10 मिनट लेट हो जाती है और सुई पीछे करके चुपचाप फार्म में घुस जाती है। सुअर सिंह जैसे ही इनको अंडे देने के लिए मशीन पर ले जाता है सब एक एक अंडा देकर निकल आती है। पर ये वाली मुर्गी एक साथ 200 अंडा देकर बाहर आती है। तो सब मुर्गियाँ ताली बजाकर इसको शाबाशी देती है। लेकिन पड़ोस वाले फार्म में नाच गाना चल रहा होता है। तो ये सब काम छोड़कर वहाँ भाग जाते हैं। वहाँ टीवी का मरीज एक मुर्गा अर्जित का गाना गा रहा होता है। इसका गाना सुनकर सब मुर्गियाँ अपने एक्स को याद करके लौटपोट हो जाती हैं। सोच से सब मुर्गियों को गायब देखकर एक दूसरा सिंगर बुलाता है। बाबू भाई। इसका गाना सुनकर मुर्गियां अंडे पर अंडा देने लगती हैं। बाप रे इतना अंडा देती है कि अंडे की पहाड़ बन जाती है।